राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विकास रथों की रवानगी के साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बालोतरा जिले में भी पचपदरा विधायक अरुण चौधरी ने भी विकास रथों को रवाना किया। राज्य सरकार के वर्षगांठ के कार्यक्रमों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पचपदरा से विधायक अरुण चौधरी। जी अरुण जी, आपका हमारे प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अरुण जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में जो भाजपा सरकार है उन्होंने 2 साल का सफर तय किया है। इस सफर को आप किस तरीके से देखते हैं? जी अरुण जी। ऐसा है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के द्वारा राजस्थान के अंदर पिछले 2 वर्ष के अंदर अभूतपूर्व जो है कार्यों की सौगात हमारे प्रदेशवासियों को दी है। मैं ये मानता हूं कई इस तरह के कार्य भी हैं जो आजादी के बाद से कई लंबित चल रहे थे। जी उन कार्यों की सौगात हमारे प्रदेशवासियों को दी है। जैसे कि ईआरसीपी की जो योजना है जी वो अब धरातल पे ला करके और हमारे प्रदेशवासियों को ईआरसीपी का जो है पानी मुहैया होगा। जी इसके अलावा मैं ये कहता हूं कि मैं मेरे विधानसभा का अगर रिफाइनरी का जी अगर मैं मॉडल लूं तो रिफाइनरी का कार्य जिस प्रकार विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि रिफाइनरी का कार्य देरी हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं देरी की तो उन्होंने की जी गत 5 वर्षों के अंदर उन्होंने इसकी ऐसी कंडीशन की है कि सरकार जो पिछली कांग्रेस सरकार थी केवल और केवल जी होटलों में व्यस्त थी। उसी के कारण इस रिफाइनरी का काम डिले हुआ और डिले के कारण ये आप उस चीज को जिस प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जब भी यहाँ पर जब अपना पदभार संभाला जी उसके बाद में उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की और रिफाइनरी का कार्य किस प्रकार तेजी से हो सके। जी 2 साल लगातार उनकी मॉनिटरिंग करने के उपरांत अब अगले वर्ष के शुरुआत में जी इस रिफाइनरी का कार्य जो है वो शुरुआत होगा और हमारे प्रदेशवासियों को ये सौगात मिलेगी। जी जी अरुण जी, प्रदेश सरकार के जो 2 साल पूरे हुए हैं उसमें अगर बालोतरा विधानसभा क्षेत्र की बात करी जाए तो वहां पर क्या कुछ विशेष आयोजन किए जा रहे हैं? जी अरुण जी। ऐसा है कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर कई ऐसी सौगातें थी जी क्योंकि आजादी के बाद से मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ पर जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैं ये कहता हूं तो 132 का एक जीएसएस था और अभी इस सरकार ने 132 के और जीएसएस जो है वो स्वीकृत किए। जी तो इससे इलेक्ट्रिक के जो है उसके अंदर समाधान होगा। इसी तरह कई ऐसी रोड्स वगैरह हैं, कई ऐसी जलदाय योजना है। आज बालोतरा शहर में जिस प्रकार पीने के पानी की वर्षों से जो तकलीफ झेल रही थे, जी हम उसके लिए स्टोरेज की जो घोषणा की है उसका कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। जी यहाँ बालोतरा शहर में और ओवरहेड टैंक भी बन रहे हैं और मैं ये कहता हूँ चारों तरफ जिस प्रकार हमारे इस के अंदर विकास की जो गंगा बहाई है, जी मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री महोदय को जो हमारे बालोतरा के अंदर उन्होंने यूआईटी बनाई और यूआईटी से इस क्षेत्र के जो आसपास के है पूरा चहुमुखी विकास होगा और बालोतरा जो एक कस्बे के रूप में वो कस्बा एक शहर के रूप में बड़े रूप से फैलेगा। जी और जिस प्रकार रिफाइनरी का कार्य भी अभी स्टार्ट होने वाला है जी तो यहाँ बहुत ही महत्व की आवश्यकता थी कि क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का जो है विकास की जरूरत थी और उसी के अनुरूप हमारे यशस्वी जी मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा की और वो धरती पर आएगी। जी अरुण जी, राजस्थान में उम्मीदों के सूरज के रूप में रिफाइनरी को देखा जा रहा है। आप पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, आपको क्या लगता है रिफाइनरी के शुरू होने से, जैसा आपने जिक्र किया कि जनवरी से शुरू होगा, उसमें जो पश्चिमी राजस्थान में है जो काफी उम्मीदें हैं, क्या कुछ उम्मीदें धरातल पर आने वाली है इस रिफाइनरी के शुरू होने के बाद में? पहले तो मैं हमारे क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद देता हूं। जी कल हमारी रिफाइनरी के अंदर जो क्रूड का जो है वो क्रूड हमारे यहाँ पर कल आ रहा है थ्रू पाइपलाइन के द्वारा जी और उसके बाद में उसकी टेस्टिंग शुरू होगी। तो मैं ये मानता हूं और आने वाले समय के अंदर लगभग महीना भर का जो प्रोसेस रहेगा उसके बाद में उनकी पूरी टेस्टिंग वगैरह होने के बाद में बकायदा उसका उत्पादन जो भी है वो एक तेल का जो है वो जी उत्पादन शुरू होगा। जी मैं ये मानता हूं कि इससे हमारे इस क्षेत्र के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर जी आर्थिक रूप से जो है बहुत ही प्रगति होगी। नए नए उद्योग धंधे जिस प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर राइजिंग राजस्थान को लेकर के जिस प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने पिछले साल भी रखा जी और इस बार भी जिस प्रकार उन्होंने हमारे जो भी अप्रवासी राजस्थानी है
उनको यहाँ बुला करके और कि भाई आप पधारो हमारे देश की अवधारणा को लेकर के कि आप अपने प्रदेश में आए, आपके लिए सरकार जो है पलक पांवड़े बिछा के बैठी है। जी तो जिस प्रकार इस क्षेत्र के अंदर जो प्लास्टिक मेनली जो है इस रिफाइनरी के जो भी उत्पाद निकलेगा उसमें प्लास्टिक के रूप में जिस प्रकार की इंडस्ट्रीज वगैरह होगी जी वो हमारे क्षेत्र के अंदर काफी फैलेगी जी और लोगों को रोजगार की मिलेगा और कई उद्यमियों को यहाँ पे नए नए रोजगार लगाने के अवसर भी मिलेंगे। जी जी अरुण जी, अंतिम प्रश्न। पूरे राजस्थान में विकास रथों को रवाना किया गया है 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। बात अगर बालोतरा की करी जाए तो वहां पर क्या कुछ विशेष आयोजन होने जा रहे हैं राज्य सरकार के 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में? ऐसा है कि संपूर्ण प्रदेश के अंदर जी सभी विधानसभाओं के अंदर रथ जो है रवाना किए गए हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। और जिस प्रकार हमारे बालोतरा के अंदर भी कल 2 रथ आए थे जो सिवाना और बायतू के अंदर रवाना किए गए। जी आज जो रथ है वो हमारे पचपदरा विधानसभा के अंदर उसके अंदर हमने रवाना किया और गांव के अंदर इतना लोगों का उल्लास है। जिस प्रकार उस रथ के अंदर हमने एक डब्बा भी रखा है जी जिस डब्बे के अंदर लोगों के सुझाव भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। जी अगर किसी की शिकायत है तो वो शिकायत भी हम उस डब्बे के अंदर डलवा रहे हैं। और लोग जो है यहाँ के क्षेत्रवासी बड़े ही इच्छा के रूप में मानते हुए और बहुत ही इस रथ का स्वागत कर रहे हैं, जी ढोल नगाड़ों से स्वागत कर रहे हैं। जी और जिस प्रकार पिछले 2 साल का जो कार्यकाल है, क्योंकि कई बार इस तरह से होते हैं जो कार्य को धरती पर आने पर कम से कम 2-1 साल लग जाते हैं, जी क्योंकि कई तरह की निविदाएं वगैरह की प्रक्रिया है। तो लोगों को विश्वास है कि यह सरकार वास्तव में जो कहती है वो करके दिखाती है। उसी को अनुरूप मैं ये मानता हूँ जनता बहुत ही उत्साहित है जी और क्षेत्र के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से रथ का स्वागत हो रहा है। जी अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। बहुत बहुत